कारगिल युद्ध 1999 की गाथा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कारगिल युद्ध के भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की ऐसी गाथा है जो अमर और अमिट है। इस गाथा का स्मरण करना जरूरी है। 21 साल पहले आज ही के दिन यानी 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इस दिन को हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। करीब 2 महीने तक चला कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जांबाजी का ऐसा उदाहरण है जिस पर हर देशवासी को गर्व होना चाहिए। 21 साल पहले हमारे पराक्रमी सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना की धोखाधड़ी का मुंहतोड़ जवाब देकर अद्भुत विजय हासिल की। करीब 60 दिनों तक चले इस युद्ध में हमारे 527 जवान शहीद हुए और 1363 से ज्यादा वीर योद्धा घायल हुए थे। हालांकि भारत पाक के बीच 1947-48, 1965 और 1971 में जंग हुई, लेकिन कारगिल युद्ध कई मायनों में अलग था। पाकिस्तानी सेना छुपकर 16 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर बैठ गई और हमारी सेना लगभग 7,000 फीट पर थी। इस युद्ध को इसलिए भी अलग माना जाता है क्योंकि हमारी सेना को यह नहीं पता था कि पाक सेना कितनी संख्या में है और किस तरह के हथियार दुश्मनों के पास है। वैसे तो पाकिस्तान ने इस युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को ही कर दी थी, जब उसने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5,000 सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। इस बात की जानकारी जब भारत सरकार को मिली तो सेना ने पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27, MiG-29 का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद जहां भी पाकिस्तान ने कब्जा किया था वहां बम गिराए गए। इसके अलावा MiG-29 की सहायता से पाकिस्तान के कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलों से हमला किया गया। लद्दाख की भारतीय सीमा को राज्य के उत्तरी इलाके से अलग करने के उद्देश्य से की गई इस घुसपैठ ने भारतीय सेना को चौंका दिया था। यह घुसपैठ लगभग उस समय हुई जब भारत पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी को कम करने के लिए दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के अनुसार दोनों देशों में कश्मीर मुद्दे को आपसी बातचीत से सुलझाने पर सहमति बनाई, लेकिन पाकिस्तान ने धोखाधड़ी का अपना स्वभाव नहीं छोड़ा और सैनिकों को चोरी छिपे नियंत्रण रेखा पार कर भारत भेजना शुरू कर दिया। इसे उसने ऑपरेशन बद्र नाम दिया। इसके पीछे उसकी मंशा कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़कर भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घुसपैठ कर आई पाकिस्तानी सेना की मंशा को पहचाना और तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। इसे ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। पूरे 2 महीने से ज्यादा चले इस युद्ध में भारतीय थल सेना व वायुसेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार न करने के आदेश के बावजूद अपनी मातृभूमि में घुसे आक्रमणकारियों को मार भगाया था। स्वतंत्रता का अपना ही मूल्य होता है जो वीरों के रक्त से चुकाया जाता है। इस युद्ध में हमारे लगभग 527 से अधिक वीर योद्धा शहीद हुए, जिनमें से अधिकांश जवान 30 वर्ष के भी नहीं थे। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य व बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया जिसकी सौगंध हर सिपाही तिरंगे के समक्ष लेता है। इन वीरों ने भी अपने परिजनों से वापस लौटकर आने का वादा किया था, जो उन्होंने निभाया भी, मगर उनके आने का अंदाज निराला था। वे लौटे मगर लकड़ी के ताबूत में, उसी तिरंगे में लिपटे हुए जिसकी रक्षा की सौगंध उन्होंने उठाई थी। जिस राष्ट्र ध्वज के आगे कभी उनका माथा सम्मान से झुका होता था, वही तिरंगा मातृभूमि के इन बलिदानी जाबाजों से लिपटकर उनकी गौरव गाथा का बयान कर रहा था। युद्ध के पश्चात पाकिस्तान ने इस युद्ध के लिए कश्मीरी आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया था, जबकि यह बात किसी से छिपी नहीं थी कि पाकिस्तान इस पूरी लड़ाई में लिप्त था। बाद में नवाज शरीफ और शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पाक सेना की भूमिका को स्वीकार किया। यह युद्ध हाल के ऊंचाई पर लड़े जाने वाले विश्व के प्रमुख युद्ध में से एक है। सबसे बड़ी बात यह रही कि दोनों ही देश परमाणु हथियारों से संपन्न थे, पर कोई भी युद्ध हथियारों के बल पर नहीं लड़ा जाता। युद्ध लड़े जाते हैं साहस, बलिदान, राष्ट्रीय प्रेम व कर्तव्य की भावना से। हमारे भारत में इन जज्बों से भरे युवाओं की कोई कमी नहीं है। मातृभूमि पर सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर बलिदानी भले ही हमारे बीच अब नहीं रहे, मगर इनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बसी रहेंगी।
शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा।